आगरा में आगरा फार्मा एसोसिएशन की कल एक बैठक शंकर रिजॉर्ट में संपन्न हुई, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से आए महामंत्री श्री सुधीर अग्रवाल जी एवं प्रदेश के अन्य जिलों से आए पदाधिकारी श्री शैलेंद्र सिंह, परमजीत सिंह, राणा चावला ने सरकार द्वारा किराना दुकानों से बिना लाइसेंस ओटीसी दवाओं के बिक्री करने के फैसले का पुरजोर विरोध किया और बताया कि इससे गंभीर परिणाम सामने आएंगे। बिना फार्मासिस्ट के खराब चिकित्सा, नकली और नशीली दवाओं के दुरुपयोग, स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच में देरी, दवाओं की अधिक मात्रा से बीमारियों की अधिक घटनाओं, दवा भंडारण के मानकों से समझौता आदि जैसी अनेक समस्याएं बढ़ जाएंगी। अध्यक्ष ओम प्रकाश चोइथवानी और मीडिया प्रभारी सुंदर चेतवानी ने कहा कि इस निर्णय का एसोसिएशन के बैनर तले विरोध किया जाएगा और जरूरत पड़ी तो सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया जाएगा। उसके बाद आगरा फार्मा एसोसिएशन के महामंत्री श्री महेश अग्रवाल को प्रदेश में कोषाध्यक्ष बनाए जाने एवं संगठन मंत्री सुनील गुप्ता को रीजन का अध्यक्ष बनाए जाने पर दोनों पदाधिकारियों का जोरदार सम्मान किया गया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। आज आगरा फार्मा एसोसिएशन जो हमारे प्रदेश की एक बहुत ही सशक्त इकाई है, आज दवा व्यापारियों के संगठनात्मक जो हमारा ये बैठक है, इसमें सम्मान समारोह का कार्यक्रम तो है ही, लेकिन हम लोग के जो वर्तमान समय में दवा के व्यापार में, दवा के क्षेत्र में जो परेशानियां हो रही हैं, उस पर भी हम लोग व्यापक रूप से चर्चा करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए। आज के कार्यक्रम में प्रमुख रूप से जो दवाएं ऑनलाइन सेल ऑफ मेडिसिन पर हम लोग विशेष रूप से आज चर्चा करेंगे, क्योंकि एक ये बहुत बड़ी समस्या के रूप में हमारे है, जबकि भारत सरकार ने स्पष्ट रूप से ऑनलाइन सेल ऑफ मेडिसिन को इसको गैर कानूनी बताया है, फिर भी छिपे रास्ते से और हमारे महकमे के अधिकारियों की मिली भगत से ये कार्यक्रम, ये जो व्यापार है, ये फलीभूत हो रहा है। इस पर हम लोग ठोस और कठोर कदम उठाने का यहाँ निर्णय लेंगे। देखिए, सरकार ने ओटीसी, ओवर द काउंटर, जो पहले समय में विक्स और ये सब चीज़ें कुछ थोड़ी बहुत दवाएं बिकती थी, लेकिन अब उसमें काफ़ी कुछ हद तक ज़्यादा चीज़ें, दर्द की दवाएं, बुखार की दवा और एक सामान्य रूप से प्रचलन में ओटीसी दवाओं को खुलेआम जनरल स्टोर पर और भी दुकानों पर बेचने का जो निर्णय कर रही है, ये बिल्कुल गैर कानूनी है और हम लोग सरकार से इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। हमारे प्रदेश के महामंत्री जी सारी चीज़ें चर्चा कर दी है और आज की मीटिंग में जो निर्णय लिया जाएगा ओटीसी प्रोडक्ट पे और ऑनलाइन पे, उसको आगरा जिला पूरी तरह से लागू करेगा। वैसे शीघ्र ही हमारी AICTE मीटिंग जुलाई में होने जा रही है, उसमें ऑनलाइन के खिलाफ गली टू दिल्ली तक हल्ला बोल कर कार्यक्रम किया जाएगा, जिसको पूरे भारतवर्ष में सारी दवा विक्रेता, उनके कर्मचारी पूरे जोर से उठाएंगे। इससे पहले भी उठाया तो सरकार ने हमसे विड्रॉ करने के लिए कहा था, चुनाव आ गया इसलिए हमने विड्रॉ कर लिया। अगर अब हमारी सरकार नहीं आने के बाद उन्होंने नहीं मानी तो ये फिर लागू होगा। आज जो सम्मान समारोह आगरा फार्मा एसोसिएशन ने रखा है, ये बहुत ही अच्छा विषय है। अभी हमारी नेपाल लुम्बिनी में मीटिंग हुई थी, वहाँ हमारे पदाधिकारियों की घोषणा हुई सर्वसम्मति से। उसमें यहाँ से रीजन अध्यक्ष बनाए गए और हमारे महेश जी प्रदेश के कोषाध्यक्ष बनाए गए। इसलिए आगरा फार्मा एसोसिएशन ने एक सम्मान समारोह यहाँ रखा हुआ है और उसमें हम लोगों को सहभागिता का मौका मिला। ये बहुत ही अच्छा विषय है। और जो ऑनलाइन पर समस्या है, कंपनियां सीधे डॉक्टर्स को सप्लाइयाँ दे रही हैं, वो समस्या है। अभी 13-14 जुलाई को हमारी हैदराबाद में मीटिंग ऑल इंडिया में, उस पर सब पे इस पर विचार होगा और कंपनियों पर इस बात का प्रेशर बनाया जाएगा कि डॉक्टरों को जो सीधी सप्लाई है वो ना दी जाए, केमिस्ट के थ्रू दी जाए। आज हमारे आगरा फार्मा का एसोसिएशन का एक सम्मान समारोह रखा गया है। प्रदेश के कार्यकारिणी में हमारे आगरा फार्मा एसोसिएशन के जो महामंत्री हैं आगरा के महेश अग्रवाल जी और हमारे आगरा के ही संगठन मंत्री हैं श्री सुनील गुप्ता जी, उनको प्रदेश कार्यकारिणी में जगह मिली है। श्री महेश अग्रवाल जी को कोषाध्यक्ष बनाया गया है और श्री सुनील गुप्ता को रीजन का अध्यक्ष बनाया गया है।
तो उस खुशी में सारी बाजार कमेटी एसोसिएशन ने एक सम्मान समारोह रखा है। उसमें हमारे प्रदेश के कार्यकारिणी से आए आजमगढ़ से श्री सुधीर अग्रवाल जी और लखनऊ से पधारे श्री परमजीत सिंह जी, गाजियाबाद से पधारे श्री राणा जी और उसके साथ ही इलाहाबाद से पधारे श्री रविंद्र डांगना जी, उन सभी ने आज यहाँ पर शिरकत की है और समारोह को खुशी के माहौल में बदला है। उसके अलावा मेन जो कारण है हमारा एसोसिएशन का कि सरकार ने एक नया रूल निकाला है कि दवाइयाँ अब किराना स्टोर और जनरल स्टोर में मिला करेंगी, जो कि बिल्कुल गलत है। ये सरकार का जो निर्णय लिया गया है वो बहुत ही गलत है और उसी के विरोध में यहाँ पर एक एसोसिएशन की श्री सुधीर गुप्ता जी के अगुवाई में यहाँ पर एक मीटिंग रखी गई है, बैठक रखी गई है। क्योंकि लाइसेंस जो मिलता है दवाई का वो इसलिए मिलता है ताकि एक फार्मासिस्ट होता है जिसकी ड्यूटी लगी होती है दुकान पर और वही फार्मासिस्ट दवाइयाँ सप्लाई करता है, चाहे हॉस्पिटल में हो चाहे जो बाजार में दुकानें हैं। लेकिन किराना वाला या परचूनी वाला वो इतना एजुकेटेड नहीं होता है जो दवाई को एप्लीकेबल कर सके, दवाई को दे सके। तो इससे बहुत सारे नुकसान है चिकित्सा स्वास्थ्य में। बच्चों को जो बीमार लोग हैं उनको चिकित्सा देर से पहुंचेगी। उसके अलावा नशे की और जो दवाइयां हैं, नकली दवाइयां हैं, उनको बढ़ावा मिलेगा। उस विचार के लिए यहाँ पर एक गोष्ठी रखी गई है और उसका समाधान निकालने के लिए हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं।